गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी शुरू का इनिशियल जो होना था कि मैथमेटिक्स आप शुरू में ही ये इतना चीज़ जान लीजिए। तो ये 3rd चैप्टर है, तो ये इनिशिएशन है। इतना आप जान गए तो आपका मैथमेटिक्स इनिशिएट हो गया। अब आप कर सकते हो, लेकिन हाँ डिटेल पढ़ना पड़ता है। तो डिटेल पढ़ने में कभी भी आप जो अभी तक 6ठा 5वां में जो किताब पढ़ रहे थे जिस ऑथर का, वो मत पढ़िए, वो नहीं चलेगा, वो सब नहीं चलेगा। 11th 12th समझो तो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन से ज़्यादा स्टडी है, ज़्यादा मेहनत है, और उसमें भी इंजीनियरिंग और मेडिकल यानी साइंस, तो ये तो और ज़्यादा हो जाता है। तो दूसरा सब्जेक्ट ठीक है, दूसरा आप कोई स्ट्रीम ले लो, उतना ज़्यादा टेंशन नहीं है। साइंस का 1/4 भी नहीं है। दूसरा स्ट्रीम आप कुछ भी लो, साइंस का 1/4 मेहनत भी नहीं लगने वाला है उसमें, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है। फिर भी आप चॉइस लिए हैं कि नहीं हमको साइंस पढ़ना है, तो भाई सैल्यूट है आपको। तो स्टार्ट करने से पहले ये सब बात हम बोल देना चाहेंगे कि दुनिया में क्या है ना कि अब तो आप जान गए कि हाँ सेट है और सेट का सारा मेंबर्स यूनिक है। तो दुनिया में हर चीज़ यूनिक है और हर लोग यूनिक है, एक एक आदमी यूनिक है। ऑर्डर मैटर नहीं करता है, कौन आगे है, कौन पीछे है, कौन बीच में है, कौन किस पोजीशन पे है, ये मैटर नहीं करता है। मैटर यही करता है कि वो यूनिक है, उसके जैसा कोई नहीं है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि आप यूनिक हो, यूनिक, आपके जैसा ना कभी था और ना कभी होगा, टोटली यूनिक हो। तो बुरा कोई नहीं है, बुरा कुछ भी नहीं है, कोई आदमी बुरा नहीं, कोई सोच बुरा नहीं, कुछ बुरा नहीं है। हाँ, लेकिन सही नहीं है कि हाँ ठीक है बुरा नहीं है, बुरा नहीं है, हाँ ठीक है, लेकिन सही नहीं है तो ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, ओके है, ओके बोलिए कि हाँ ओके है, ठीक नहीं है, ओके है। इसलिए क्योंकि अब आपको x भी पता है और 1/x भी पता है, ठीक है, यानी x भी पता है, कोई वैल्यू भी पता है, और उसका इन्वर्स के बारे में भी पता है। तो वैल्यू जितना बड़ा होगा, x का वैल्यू जितना ज़्यादा बड़ा होगा, 1/x उतना ज़्यादा छोटा होगा, ठीक है। x जितना बड़ा 1/x उतना ही छोटा, और x जितना छोटा 1/x उतना ही बड़ा। तो है ऐसा। आप अगर भक्ति भी सुनते हो, चाहे अगर तांडव स्तोत्रम भी अगर आप सुन लिए, तो उसमें आप सुने होंगे विमोहनम हृदयहीना, और आगे सुसंत करते चिंतनम, इस करके। तो एग्जैक्टली क्या है, नहीं आप क्या समझे, क्या है कि बाकी सब भी ढेर सारा भजन आप सुने हो और भी बाकी लोग से भी सुने हो। तो बात वही है कि मोह भी वही है और देह भी वही है, यानी थाउट भी वही और बॉडी भी वही। यानी कोई भी थाउट जो है वो आपका नहीं है, बॉडी तो आपका नहीं है बिल्कुल, जो थाउट है वो भी आपका नहीं है, जो सोल है वो तो भगवान का ऑलरेडी है ही, ठीक है। तो सब कुछ है भगवान का, ठीक है। तो चिंता नहीं कीजिए, टेंशन नहीं लीजिए, किसी बात के लिए भी नहीं। आप फेल नहीं करोगे, कभी भी फेल नहीं कर सकते, और आप गलत भी नहीं हो सकते, कभी भी नहीं। सही करना है, बिल्कुल सही करना है, पूरा ताकत लगा देना है, पूरा जान लगा देना है सही करने के लिए। और हमेशा आप इतना अगर मेहनत करते रहोगे तो एक सही मुकाम पे बिल्कुल पहुंचोगे, जो आपको सेटिस्फाई करेगा। जब आपका एनर्जी खत्म हो जाएगा तब इक्विलिब्रियम आएगा ना,
जब लीस्ट एनर्जी टू डू एनी यूजफुल वर्क जब हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा, और इक्विलिब्रियम आने के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ कुछ गलत नहीं था, हमसे जो सही बन पड़ा हम सही किए, जो मेरे सही जानकारी में था, जो मेरे सही ताकत में था हम किए। सही हुआ कि नहीं हुआ हम क्या करें। ठीक है, तो अभी थर्ड चैप्टर है, मैथमेटिक्स यहाँ से इनिशिएट हो जाएगा। तो पहला चीज है सिमेट्री, कि कोई भी कर्व बनेगा तो सिमेट्री उसका देखना है। तो कोई भी कर्व सिमेट्रिक होगा बाई एक्सिस के अगर एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स रहे, यानी कि बाई इज इक्वल टू माइनस बाई। ठीक है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाओ, बाई एक्सिस फिर एक्स एक्सिस। तो अगर कर्व बाई एक्सिस के सिमेट्रिक है यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स है, तो यानी इवन फंक्शन है। ठीक है, कोई भी कर्व एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा अगर एफ ऑफ माइनस बाई इज इक्वल टू एफ ऑफ बाई रहे, यानी कि एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो फिर सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस हो जाएगा। कोई भी कर्व सिमेट्रिक होगा बाई इज इक्वल टू एक्स, यानी आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, कि कोई भी कर्व अगर आइडेंटिटी फंक्शन के सिमेट्रिक है तो फिर x को बाई से बदल दो चाहे बाई को x से बदल दो, उसका इक्वेशन नहीं बदलेगा। ठीक है, कोई भी कर्व अगर बाई इज इक्वल टू माइनस एक्स के सिमेट्रिक है, ठीक है, कि अगर कोई भी एक लाइन बनेगा ना, बाई इज इक्वल टू माइनस एक्स क्या रहेगा, एक लाइन रहेगा। तो उस लाइन के जैसे बाई इज इक्वल टू एक्स भी एक लाइन है, ठीक है, बाई इज इक्वल टू माइनस एक्स भी एक लाइन है। यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है, यहाँ पे स्लोप 1 है, यहाँ पे स्लोप -1 है। ठीक है, 1 यहाँ पे m इज इक्वल टू 1, यहाँ पे m इज इक्वल टू -1, यहाँ पे c इज इक्वल टू 0, यहाँ पे भी c इज इक्वल टू 0। ठीक है, c का मतलब इंटरसेप्ट ऑन द बाई एक्सिस। ठीक है, तो कोई भी कर्व सिमेट्रिक होगा बाई इज इक्वल टू माइनस एक्स के, कि आप अगर बाई को माइनस एक्स से बदल दो चाहे x को माइनस बाई से बदल दो तो इक्वेशन ऑफ द कर्व नहीं बदलेगा, तब वो सिमेट्रिक रहेगा बाई इज इक्वल टू माइनस एक्स के। कोई भी कर्व सिमेट्रिक रहेगा अपोजिट क्वाड्रेंट के, 4 क्वाड्रेंट है 1 2 3 4, तो जो वैल्यू 1 में रहेगा वही 3 में रहेगा, जो 2 में रहेगा वही 4 में रहेगा। तो ऐसा फंक्शन अगर रहेगा तो ऑड फंक्शन है। ठीक है, यानी कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। अब है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ बन गया आपका, अब ग्राफ का मूवमेंट होगा। तो एफ एक्स को आप अगर एफ एक्स प्लस माइनस ए में बदलो, कि एफ एक्स बदल गया है एफ एक्स प्लस माइनस ए में, जिसमें कि ए पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव ही रहेगा, काहे के माइनस का माइनस लगाओगे वो पॉजिटिव हो जाएगा, और माइनस इंटू प्लस करोगे माइनस हो जाएगा। तो हमेशा जब भी कांस्टेंट लिखते हैं तो हमेशा उसको पॉजिटिव ही लेके चलते हैं कि हाँ पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो एफ एक्स चेंज हो गया एफ एक्स प्लस माइनस ए में। तो जब एफ एक्स चेंज होता है प्लस ए में, यानी कि बाई प्लस ए हो गया, तो कर्व ऊपर जाएगा, बाई एक्सिस पे ऊपर जाएगा। अगर एफ एक्स माइनस ए है तो कर्व डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, यानी बाई एक्सिस पे डाउनवर्ड जाएगा। तो मान लो ये एक्सपोनेंशियल कर्व है ई एक्स, तो ई एक्स प्लस 1 बाई एक्सिस पे 1 यूनिट ऊपर चला गया, हर जगह 1 यूनिट ऊपर है, पैरेलल है, पूरा पैरेलल है। ई एक्स और ई एक्स प्लस 1 दोनों पैरेलल है, लेकिन ई एक्स प्लस 1 ई एक्स से 1 यूनिट ज़्यादा बाई एक्सिस पे इसका इंटरसेप्ट है। ई एक्स माइनस 1 करोगे तो 1 यूनिट नीचे आ जाएगा, अभी भी कर्व जो था वही कर्व है, बस 1 यूनिट नीचे आ गया है। किस एक्सिस पे? तो बाई एक्सिस पे। मॉडुलस फंक्शन देखो, तो मान लो ये मॉडुलस फंक्शन हो गया, बाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। तो मॉड एक्स का ये वाला ग्राफ बना, इधर देखो तो बाई इज इक्वल टू एक्स, इधर देखो तो बाई इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो अगर +2 करोगे तो कर्व ऊपर चढ़ जाएगा, तो +2 में बाई एक्सिस पे 2 ऊपर चढ़ा गया। -2 करोगे तो कर्व -2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो मूवमेंट अप एंड डाउन ऑन द बाई एक्सिस। अगर एफ एक्स ट्रांसफॉर्म हो रहा है एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस ए, यानी कि डोमेन या तो घट रहा है नहीं तो बढ़ रहा है, और यहाँ भी जो ए जो है वो कांस्टेंट वैल्यू पॉजिटिव ही है। ठीक है, तो
तो एफ एक्स बदल रहा है किसमें, एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस ए, यानी कि डोमेन में ए ज़्यादा आ रहा है या तो कम आ रहा है। तो अगर एफ एक्स चेंज होगा एफ एक्स माइनस ए में, तो जो एफ एक्स है वो राइट साइड में शिफ्ट करेगा। देखो राइट साइड में, यानी कि राइट तो पॉजिटिव है ना, राइट तो पॉजिटिव है, तो आप माइनस कर रहे हो ए को, तो शिफ्ट किधर है, राइट के साइड में। आप निगेटिव कर रहे हो और कर्व शिफ्ट हो रहा है राइट साइड में, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में। और एफ एक्स प्लस ए करो तो कर्व शिफ्ट करता है लेफ्ट साइड में, ठीक है, यानी कि आप प्लस वैल्यू कर रहे हो और कर्व शिफ्ट कर रहा है पीछे। क्यों? क्योंकि एफ एक्स वही वैल्यू देगा, अगर एफ एक्स और एफ एक्स माइनस ए का वैल्यू देखा जाए तो दोनों का वैल्यू सेम आएगा। कब? कहे कि मान लो कि यहां पे रखो 4, एक्स के जगह रखो 4, तो फिर 4 कब आएगा, 7 पे आएगा। मान लो a इज इक्वल टू 3 रखे, तो यहाँ पे 7 रखेंगे तब तो 7 माइनस 3 करेंगे और 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मूवमेंट उस टाइप से होता है कि आप माइनस करोगे तो राइट हैंड साइड जाएगा और प्लस करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा। कर्व में कोई चेंजेस नहीं आने वाला है, कर्व जैसा है वैसा ही रहेगा। तो मान लो कि ये मॉड एक्स है, बाई इज इक्वल टू मॉड एक्स, तो इधर बाई इज इक्वल टू एक्स, इधर बाई इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो आप चेंज किए मॉड ऑफ एक्स माइनस 2, तो यानी कि मूवमेंट हो गया राइट साइड में 2 यूनिट्स। वैसे ही साइन एक्स का अगर कर्व देखा जाए तो मान लो ये साइन एक्स का कर्व है, ठीक है, 0 से पास कर रहा है, साइन एक्स का कर्व है। इसका जो पीरियड है वो 2 पाई है, यानी 2 पाई पे ये अपना पूरा एक बार कर्व घूम जाता है, ठीक है। तो जो साइन एक्स बाई 2 है, ठीक है, नहीं अभी पीरियड का नहीं, अभी वही चल रहा है। ठीक है, तो ये साइन एक्स का कर्व हो गया, साइन एक्स का टाइम पीरियड 2 पाई और टाइम पीरियड 2 पाई है और 0 से पास कर रहा है। तो जो साइन एक्स प्लस पाई बाई 2 है, यानी फेज डिफरेंस पाई बाई 2 का लेकिन प्लस में, ठीक है, यानी दूसरा कर्व है साइन एक्स प्लस पाई बाई 2, यानी कि फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री। तो प्लस पाई बाई 2 होगा, यानी कि मूवमेंट किधर होगा, लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कर्व मूव कर जाएगा पाई बाई 2 से। ये जो कर्व है वो मूव कर गया पीछे, साइन एक्स प्लस पाई बाई 2 क्या किया, पीछे मूव हो गया। कर्व में कोई चेंजेस नहीं आया, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, बस मूवमेंट हो गया एक्स एक्सिस पे, कि आगे जा रहा है एक्स एक्सिस पे या पीछे जा रहा है एक्स एक्सिस पे। जैसे पिछला मूवमेंट हो रहा था बाई एक्सिस पे, बाई एक्सिस पे ऊपर जाना, बाई एक्सिस पे नीचे आना। तो डोमेन में चेंजेस होता है तो कर्व में चेंजेस नहीं होगा, बस एक्स एक्सिस पे मूवमेंट होगा, राइट हैंड साइड चाहे लेफ्ट हैंड साइड। अगर एफ एक्स चेंज हो एफ एक्स बाई ए पे, ठीक है, तो अब यहाँ पे टाइम पीरियड चेंज हो जाता है कि अगर एफ एक्स को एफ एक्स बाई ए कर दिया जाए तो एफ एक्स श्रिंक कर जाएगा, यानी छोटा हो जाएगा, उसका जो वैल्यू है वो छोटा हो जाएगा और फैक्टर रहेगा ए, ठीक है, और ए को हमेशा पॉजिटिव रखते हैं। तो श्रिंक्स बाय फैक्टर ए का मतलब बाई डिक्रीज कर जाएगा, बाई का मतलब रेंज, ठीक है, रेंज, जो रेंज है वो डिक्रीज कर जाएगा और फैक्टर रहेगा ए, यानी बाई चेंज हो रहा है बाई बाई ए में। अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है कि एफ एक्स चेंज हो रहा है ए इंटू एफ एक्स में, तो यानी एफ एक्स मल्टीप्लाइड हो जाएगा ए से, यानी बाई बन जाएगा ए बाई, यानी रेंज भी मल्टीप्लाइड हो गया। कर्व में देखो तो फिर से ये साइन एक्स है, ठीक है, 0 से पास कर रहा है। जो 2 साइन एक्स है वो क्या रहेगा, क्या कि अगर ये साइन एक्स और ये 2 साइन एक्स, तो कर्व चेंज नहीं हुआ, टाइम पीरियड चेंज नहीं हुआ, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज होके दुगना हो गया। ये 1/2 इंटू साइन एक्स है, तो जो मैग्नीट्यूड है वो हाफ हो गया, ठीक है, कर्व में कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन बस जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो गया, टाइम पीरियड ये सब में कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ, कर्व का कोई मूवमेंट नहीं हुआ, बस जो रेंज है वो चेंज हो रहा है। अगर अंदर का इनपुट जो है, जो डोमेन है, उसमें अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तब क्या होगा कि अगर एफ एक्स को
अगर मल्टीप्लाइड में है ए इंटू एक्स है तो एफ एक्स श्रिंक करता है फैक्टर ए से और अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, कि एक्स एक्सिस पे है। पिछला मूवमेंट, पिछला जो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा था वो बाई एक्सिस पे हो रहा था, यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है वो एक्स एक्सिस पे हो रहा है। तो अगर मल्टीप्लाई करोगे तो एफ एक्स श्रिंक करता है बाई फैक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस, यानी पीरियड बन जाएगा जो पीरियड था डिवाइड बाई ए। अब क्या है कि अगर एफ एक्स को अगर चेंज करें एफ एक्स बाई ए पे तो फिर जो एफ एक्स है वो इलोंगेट कर जाएगा बाई फैक्टर ए, यानी जो टाइम पीरियड है वो टाइम्स हो जाएगा ए के, यानी जितना भी पीरियड था इनटू ए आ जाएगा। तो फिर से मान लो ये साइन एक्स का 0 से पास कर रहा है, 2 पाई का इसका पीरियड है, तो जो साइन 2x रहेगा, ठीक है, तो उसका पीरियड क्या होगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। और जो साइन x बाई 2 है, देखो इसको चेंज किया था, ये चेंज नहीं हुआ, ठीक है, चेंज किए थे, एक चेंज हुआ नहीं, दूसरा फिगर लगाए थे लेकिन आया नहीं। तो जैसे इसका पीरियड देखा जाए यहाँ पे तो ये पीरियड क्या है, पाई का है, ठीक है। तो ये पाई पीरियड नहीं है, यानी कि ये कर्व ये जो है यहाँ पे बना हुआ ये गलत है। so ये साइन एक्स बाई 2 नहीं है, ये वाला जो बड़ा वाला है वो साइन एक्स बाई 2 है, ठीक है, काहे कि इसका पीरियड 4 पाई है, ठीक है। जो साइन एक्स बाई 2 है उसका पीरियड 4 पाई है और जो साइन 2x है उसका पीरियड 2 पाई बाई 2 है, यानी कि पाई है। तो ये जो ग्रीन वाला है वो क्या है, साइन 2x, और ये जो बड़ा सा है वो है साइन x बाई 2, ठीक, ठीक है। चेंज कर लीजिएगा कि कर्व जो ग्रीन वाला है वो साइन 2x है और ये जो है वो क्या है, साइन x बाई 2। अगर एफ एक्स चेंज हो रहा है एफ ऑफ माइनस एक्स में तो यानी कर्व सिमेट्रिक है बाई एक्सिस का, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, तो क्या होगा, इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन है यानी सिमेट्रिक अबाउट बाई एक्सिस है। तो एफ एक्स को अगर माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स में चेंज करेंगे तो मान लो ई एक्स है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो ई ऑफ माइनस एक्स रहेगा तो फिर से ये जो कर्व है उसी को आप सिमेट्रिक अबाउट बाई एक्सिस कर दो तो बन जाएगा ई टू द पावर माइनस एक्स। अगर ये लॉग एक्स है, लॉग ई एक्स, ठीक है, कि बेस है ई का, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लोगारिथमिक फंक्शन क्या है, एक दूसरे का इनवर्स है। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, बेस है ई का और जो डोमेन है वो एक्स है। तो ये जो ग्राफ है वो लॉग का है, लॉग ई एक्स, नेचुरल लोगारिथम बोलते हैं, एल बोलते हैं। अगर बेस ई रहे तो उसको बोलते हैं एल। तो लॉग ई एक्स भी लिख सकते हो, एल एक्स भी लिख सकते हो कि एल एक्स है ये, काहे कि जो बेस ई है उसको बोलते हैं नेचुरल लोगारिथम। और अगर बेस 10 है जो कि आपको जनरली दिखेगा, जो भी आप लॉग टेबल यूज कीजिएगा वो बेस 10 का बना हुआ रहता है, ठीक है। और एल एक्स और लॉग 10 में बता ही दिए थे कि 2.3 का डिफरेंस रहता है मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो ये लॉग ई एक्स हो गया यानी एल एन एक्स है, तो ये हो गया माइनस ऑफ एल एन एक्स, ठीक है, मतलब कि एल एन ऑफ माइनस एक्स। अगर एफ एक्स को माइनस एफ एक्स बदलना है तो यानी बाई चेंज हो जाएगा माइनस बाई में, यानी कर्व जो है वो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो मान लो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो ये माइनस ऑफ ई एक्स हो गया। अगर ये लॉग ई एक्स है तो इसी के सिमेट्रिक में एक्स एक्सिस के माइनस ऑफ लॉग ई एक्स हो गया, ठीक है। और लॉग ई एक्स को एल एन एक्स बोलते हैं, नेचुरल लॉगरिथम। अगर एफ एक्स को बदल रहे हैं मॉड एक्स में, ठीक है, तो फिर क्या होगा, काहे कि मॉड तो सिर्फ पॉजिटिव है, मॉडुलस जो है वो तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू है। तो जो भी पार्ट एफ एक्स का एक्स एक्सिस के ऊपर है यानी कि बाई पॉजिटिव है उसको छोड़ देंगे और जो बाई एक्सिस के नीचे है वैल्यू, ठीक है, उसका मिरर इमेज ले लेंगे, ठीक है। और फिर जो नेगेटिव पार्ट है यानी माइनस बाई है उसको हटा देंगे। तो मान लो अगर लॉग ई एक्स ऐसा है तो मॉड ऑफ लॉग ई एक्स ऐसा होगा, क्या कि ऊपर वाला पार्ट जो बाई एक्स जो पॉजिटिव है उसको छोड़ दिया, जो नेगेटिव है उसका मिरर ले लिए। मॉड ऑफ साइन एक्स, तो फिर से जो एक्स बाई जिसका पॉजिटिव है उसको छोड़ दिए, जो माइनस बाई में है उसका मिरर ले लिए। अगर एफ एक्स को चेंज किए एफ ऑफ मॉड एक्स में, यानी कि अब जो इनपुट है सिर्फ पॉजिटिव, नेगेटिव कुछ भी नहीं, तो मान लो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है,
तो आप अगर एफ एक्स को चेंज करते हो एफ ऑफ मॉड एक्स में, तो निगेटिव एक्सिस यानी कि अब आपका इनपुट निगेटिव नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव। तो एक्स एक्सिस का जो भी निगेटिव वाला पार्ट है उसको हटा दिया जाएगा और पॉजिटिव एक्स एक्सिस का जो पार्ट है उसी का मिरर बना दिया जाएगा, कि जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस का पार्ट है उसका मिरर। तो इसको हटा दिए और इधर वाले पार्ट का मिरर बना दिए, किसके रेस्पेक्ट में? तो बाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में। अब यहाँ पे ln x देखा जाए तो इसका तो सारा पॉजिटिव वैल्यू ही है, ठीक है, कि यहाँ पे इधर जा रहा है ऊपर। तो लॉग मॉड ऑफ x क्या होगा कि यहाँ पे तो जो भी इनपुट है सारा पॉजिटिव है ना, लॉग का यही चीज़ है, लॉग में हमेशा जो इनपुट होता है वो पॉजिटिव ही होता है। तो ये log x है और ये log ऑफ मॉड x है। अब ये साइन x का कर्व है, तो ये है मॉड साइन ऑफ मॉड x, यानी कि जो x एक्सिस का पार्ट इधर था उसी का मिरर बना दिया इस साइड में, ठीक है, पूरा इसका मिरर इस साइड में बाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में, प्लेन मिरर है। अब है एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसका कि इनवर्स होगा लोगरिथम। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसा फंक्शन है कि नॉन पीरियोडिक है, ठीक है, पीरियड नहीं है, कोई कांस्टेंट पीरियड नहीं है, नेवर एंडिंग है, टच भी नहीं करता एक्स एक्सिस को और लगातार बढ़ते रहता है, नॉन पीरियोडिक है, 1-1 फंक्शन है, ठीक है, यानी कि एक इनपुट का एक ही आउटपुट, ऑड भी नहीं है, इवन भी नहीं है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एक्स। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या है कि इनपुट आप रियल नंबर दे सकते हो, यानी कि जो पावर है वो रियल नंबर है, पॉजिटिव रहे, नेगेटिव रहे, फ्रैक्शन रहे, कुछ भी रहे, रेशनल इरेशनल सब चलेगा। और जो रेंज आने वाला है वो 0 to इन्फिनिटी रहेगा, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव, 0 इंक्लूड नहीं है, 0 नहीं हो सकता, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रेंज में 0 नहीं आएगा। तो ये है y इज इक्वल टू एक्स और ये भी y इज इक्वल टू एक्स है। लेकिन जो a है अगर ग्रेटर देन 1 रहे तो मोनेटिकली इंक्रीजिंग यानी लगातार इंक्रीज करेगा कर्व। अगर a 1 से कम है लेकिन 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव वैल्यू, a जब भी रहेगा पॉजिटिव ही वैल्यू रहेगा, ठीक है। तो पॉजिटिव वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा रहेगा तो मोनोटोनिकली की इंक्रीजिंग यानी कि कर्व हमेशा इंक्रीज करता रहेगा, एक्स एक्सिस को टच नहीं करता, कभी टच नहीं करेगा, एसिम्पटोट रहता है, ठीक है। एक्स एक्सिस जो है वो एक्स का एसिम्पटोट रहेगा, यानी टेंजेंट जो कभी कर्व को मिले नहीं। और मोनोटोनिकली की डिक्रीजिंग हो जाएगा अगर एक ए जो है वो 1 से छोटा है, तो ये मोनोटोनिकली की डिक्रीजिंग है। अब लोगारिथम फंक्शन जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या है, इनवर्स, यानी कि ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे क्या होगा कि log अगर लगेगा तो ये जो बेस था वो log का बेस बन जाएगा और जो रेंज था वो इसका डोमेन बन जाएगा, यानी कि जो आउटपुट था वो इनपुट है और जो इनपुट था वो आउटपुट है। जैसा था वैसा ही रहेगा कि x आप रियल नंबर ले सकते हो और जो y का वैल्यू है वो 0 to इन्फिनिटी है, लेकिन 0 भी नहीं इन्फिनिटी भी नहीं, पॉजिटिव वैल्यू है, सारा का सारा पॉजिटिव वैल्यू है। तो अगर a ग्रेटर देन 1 रहे तो इस टाइप का कर्व बनेगा, अगर a 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा रहे तो डिक्रीज करेगा, यहाँ पे मोनोटोनिकली की इंक्रीजिंग है, यहाँ पे मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। तो y इज इक्वल टू लॉग x अगर रहे तो x हमेशा पॉजिटिव रहता है, लेकिन ना 0 को लेना है ना इन्फिनिटी को, और जो y का वैल्यू है, जो y आने वाला है वो रियल रहेगा, ठीक है, नेगेटिव रहे, पॉजिटिव रहे, रेशनल रहे, इरेशनल रहे, सब चलेगा, ठीक है। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ लोगारिथम फंक्शन। तो लॉग यहाँ पे सब में बेस e है, ठीक है, यहाँ पे a b बाकी सब भी बेस है, तो इसको बोलते हैं बेस और ये है इनपुट, ठीक है। तो log a इंटू बी यानी मल्टीप्लिकेशन है, a और b का मल्टीप्लिकेशन है, तो log a प्लस log b, और a और b यानी जो इनपुट है वो पॉजिटिव है। डिवीजन हो log a बाई b यानी कि log a माइनस log b। अब इधर जितना भी चीज़ लिखा हुआ है उसको आपको याद करने का जरूरत नहीं है, कहीं कि सिर्फ एक ही चीज़ आप याद रखिए, जनरल रूल आप याद रखिए कि अगर ये लोगारिथम फंक्शन है कि y इज इक्वल टू log a
एक्स टू द पावर m है, तो m हमेशा रियल रहेगा, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, यानी जो पावर है वो रियल नंबर है, पॉजिटिव रहे नेगेटिव रहे रेशनल रहे इरेशनल रहे सब चलेगा। लेकिन जो x है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि जिसके ऊपर पावर लगा है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, इनपुट हमेशा पॉजिटिव। लॉगरिथम फंक्शन का जो इनपुट होगा पॉजिटिव ही होगा हमेशा। जो बेस है वो 0 से बड़ा हो और 1 नहीं हो, यानी पॉजिटिव हो और 1 नहीं हो, क्योंकि 1 के ऊपर कोई भी पावर लगाइएगा तो 1 ही रहेगा, ठीक है। और पॉजिटिव वैल्यू है, 0 भी नहीं है, कहीं कि 0 भी नहीं हो सकता है, 0 को जितना मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा 0 रहेगा, और 1/0 कर दीजिएगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इसलिए 0 भी इंक्लूडेड नहीं है, यानी a जो है वो पॉजिटिव है और 1 नहीं है। जो रेंज आएगा वो रियल है, ठीक है, जो रेंज आने वाला है वो रियल नंबर, फिर से पॉजिटिव नेगेटिव रेशनल इरेशनल सब चलेगा। तो log a इंटू बी इज इक्वल टू log a प्लस बी, log a बाई बी इज इक्वल टू log a माइनस बी, log a टू द पावर m इज इक्वल टू m इंटू log a, log a इंटू a, या जो भी बेस है वही अगर इनपुट आ गया तो वैल्यू 1 आएगा, ठीक है, e टू द पावर 1 इज इक्वल टू e, a टू द पावर 1 इज इक्वल टू a, log b टू द पावर m, यानी जो बेस है उसके पावर में m है और फिर इनपुट a है, तो ये हो जाएगा 1/m log b a, यानी बेस जो है वो बेस ही है, लेकिन जो बेस के पावर में था वो 1/m हो गया है। log b ऑफ a इज इक्वल टू 1/b, यानी इनवर्स log a ऑफ b, यानी कि जो b है जो बेस था वो इनपुट हो गया और जो इनपुट था वो बेस हो गया, ठीक है। फिर log a b इज इक्वल टू log m b बाई log m a, तो यहाँ पे बेस a है और इनपुट b है, डिवीजन में यानी कि जो b था वो b ही रह गया और a यहाँ पे बेस में आ जाएगा, और ये जो है log m जो, यानी कि आप अगर डिवीजन किए हैं तो दोनों का बेस सेम होना चाहिए। a टू द पावर log am इज इक्वल टू m, a टू द पावर log c ऑफ b, ठीक है, b इनपुट है, c बेस है और a के पावर में लगा है, तो a टू द पावर log c b इज इक्वल टू b ऑफ log c a, यानी जो इनपुट था वो चला गया जिसके ऊपर पावर लग रहा है, ठीक है। फिर log m ऑफ x इज ग्रेटर देन log m ऑफ y इम्प्लाइज x इज ग्रेटर देन b, अगर m 1 से बड़ा है तो, अगर m 1 से छोटा रहे और 0 से बड़ा, ठीक है, कहेंगे हमेशा पॉजिटिव ही लेना है, बेस जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा और 1 नहीं हो सकता, तो जो m है वो 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, तो फिर साइन चेंज हो जाएगा, कहेंगे वैल्यू जितना x जितना बड़ा 1/x उतना छोटा, ठीक है, कहेंगे किसी के भी आप पावर में अगर नेगेटिव लगाते हो, अगर नेगेटिव पावर करते हो तो वैल्यू क्या होता है 1/, में चला जाता है, पावर सेम रहेगा, x टू द पावर माइनस 2 इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर, x टू द पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 1/x क्यूब, तो वैल्यू जितना बड़ा रहेगा 1/x करने पे वो उतना छोटा हो जाएगा, और वैल्यू जितना छोटा रहेगा 1/x करने पे वो उतना बड़ा हो जाएगा। तो log m ऑफ x इज ग्रेटर देन log m ऑफ y, यानी कि x बड़ा रहेगा y से अगर m 1 से बड़ा है तो, x छोटा रहेगा y से अगर m 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है तो। और ये जनरल रूल है लॉग का कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ कैसे ये मैच करता है। तो log m ऑफ b इज इक्वल टू a अगर आ रहा है तो इसका मतलब है m के पावर a इज इक्वल टू b, यानी बेस टू द पावर a इज इक्वल टू b, ठीक है। थैंक यू।